हेलो एवरीवन, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अरावली क्लासेस पर। साथियों, अपन ने पार्ट 1 के अंदर पढ़ा था कि केंद्र सरकार की जो बाल कल्याणकारी योजना है वो अपन ने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर करा था। आज के इस वीडियो में अपन जो राजस्थान यानी कि राज्य स्टेट लेवल की जो जितनी योजना है गवर्नमेंट की, राज्य सरकार की बाल कल्याणकारी योजनाएं यानी कि शैक्षिक योजनाएं कह सकते हैं, वो कवर करवाने वाले हैं। तो वीडियो आपका पार्ट 2 भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इस क्लास को भी पूरा देखिएगा आप। और इसके अंदर जितनी भी योजनाएं बाल कल्याणकारी करवा रहे हैं वो पूरी देखिएगा। और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। बिल्कुल आपकी पहली योजना लेकर उपस्थित है साथियों, ज़्यादा टाइम अपन नहीं लगाएंगे। आपका पहली योजना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, ये जितनी भी योजनाएं करवा रहा हूँ साथ साथ में नोट करते रहना। और ये योजना है आपकी मुख्यमंत्री राजश्री योजना। मुख्यमंत्री राजश्री योजना, इसका प्रारंभ होता है मेरे प्यारे साथियों 1 जून 2016 को। कब होता है? 1 जून 2016 को आपकी इसका शुरुआत होती है। और पुराना नाम है इसका मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना। ठीक है, ये जब जैसे जैसे गवर्नमेंट बदलती है वैसे वैसे इन योजनाओं का नाम बदलता रहता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, पुराना नाम और नया नाम क्या है। उद्देश्य की बात करते हैं, बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, यानी कि इसका मुख्य उद्देश्य था जो बालिका शिशु मृत्यु दर है उसमें कमी लाना और बाल लिंगानुपात को सुधारना, लिंग भेद को रोकना और सकारात्मक वातावरण तैयार करना और मात्र मृत्यु दर में कमी लाना और नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ये उद्देश्य आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ये याद रखना है, इसके अलग अलग उद्देश्य है वो आपको ध्यान रखना। ठीक है, अगली बात का है इसमें जो लाभ क्या था। देखो, 6 किस्तों में आपके 50,000 रुपये दे हैं। ठीक है, 6 किस्तों में आपको इसमें मतलब ये सब रोकने के लिए, इसका उद्देश्य इस चीज़ को रोकने के लिए 6 किस्तों के अंदर 50,000 रुपये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से शायद दिए जाते होंगे, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से आपको मुख्यमंत्री राजश्री योजना में याद रखना है। अब जल्दी से सेकंड योजना को पढ़ते हैं। सेकंड योजना आपकी हो जाएगी साथियों कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना प्रारंभ होता है साथियों इसका 1 अप्रैल 2020 को। कब होता है? 1 अप्रैल 2020 को नोडल यानी कि आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा मतलब ये चालू की गई थी, नोडल। ठीक है, और प्रावधान है साथियों आपका माता पिता की आय यानी कि 2.5 लाख रुपए से कम हो उसको ये योजना का मतलब पात्र हो सकता है। और कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड परीक्षा में जो 85% से अधिक प्राप्त अंक ला रही है लड़कियां, तो उसमें नियमित रूप से अगली क्लास में अध्ययनरत है उनको ये स्कूटी प्रदान की जाएगी। ये इसका प्रावधान है। ठीक है, विशेषकर आपको ये ध्यान रखना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2020 को होती है और आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग के द्वारा नोडल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगली शुरुआत करते हैं। अगली योजना है आपकी साथियों, थर्ड योजना है आपकी, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, देवनारायण स्कूटी योजना। देवनारायण स्कूटी योजना, इसका प्रारंभ होता है सत्र 2011-12 में। ठीक है, प्रावधान है साथियों इसमें गुजर सहित 5 जातियों यानी कि बंजारा, रायका और गाड़िया, लोहार और गडरिया की जो छात्र हैं, इस कास्ट की जो छात्रा हैं, उनको कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा में अगर 50% से अंक अधिक प्राप्त हुए हैं तथा माता पिता की जो आय है 50 लाख से कम है, उनको ये इस योजना का मतलब पात्र माना जाएगा। ठीक है, तो ये प्रावधान ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, अगला है आपका, अगली योजना आपकी है साथियों, योजना फोर्थ है आपकी कि इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना जिसकी शुरुआत प्रारंभ की बात करें 1 नवंबर 2022 को, इसकी शुरुआत होती है 1 नवंबर 2022 को। प्रावधान की बात करें तो आरटीई अधिनियम के तहत कक्षा 1 से 8 तक जो 25% सीटों पर अध्ययनरत बालिकाओं को कक्षा 9 से 12 तक अध्ययन करने पर उनकी फीस का पुनर्भरण इंदिरा महिला शक्ति निधि द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, प्रावधान थे, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसका आपको मोटा मोटी पूछा जा सकता है कि इसकी प्रारंभ कब हुआ, इसका उद्देश्य क्या था, प्रावधान क्या था, वो चीज़ें आपको विशेषकर याद रखना है। ठीक है, अब अगली योजना आपकी फिफ्थ यानी कि 5वीं योजना है आपकी, ये पढ़िएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये योजना भी। प्रश्न है, अगली योजना है आपकी कि अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप, यानी कि अधिस्वीकृत जो पत्रकार है उनके बच्चों को स्कॉलरशिप, यानी कि प्रारंभ हुआ था आपके 15 सितंबर 2022 को। कब? 15 सितंबर 2022 को इसका शुरुआत होती है। और प्रावधान की बात करें तो अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को प्री मैट्रिक्स एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राजस्थान पत्रकार एवं साहित्यकार कल्याण कोष द्वारा दी होगी। ठीक है, तो ये पत्रकार जो जिनके माता पिता पत्रकार हैं उनके बच्चों के लिए थी। ये आपकी शुरुआत होती है 15 सितंबर 2022 को। कब? 15 सितंबर 2022 को। ये योजना भी विशेष इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन अगली योजना आपकी है
अगली योजना है आपकी मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, जो कि वर्तमान में भी कार्यरत है। ये विशेषकर ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना, इसका प्रारंभ होता है मेरे प्यारे साथियों 5 जून 2011 को। कब? 5 जून 2011 को इसकी शुरुआत होती है। और विभाग है आपका सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ठीक है, तो ये विभाग, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा। प्रावधान है साथियों 8 लाख से कम आय वाले, यानी कि SC ST OBC SBG व EVS के जो 15,000 विद्यार्थी हैं, उनको विभिन्न परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग दी जाती है। ठीक है, अनुप्रति योजना यानी कि मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो ST SC OBC SBG EVS के जो 15,000 विद्यार्थी हैं, SBC, ठीक है, इनके जो जितने भी विद्यार्थी हैं उनको निःशुल्क कोचिंग दी जाती है, जिसमें आप देख सकते हो रीट भी हो गया, BSTC PTT, बड़ी बड़ी जैसे UPSC है ना, इस तरह की जो तैयारी है मतलब कंपटीशन एग्जाम, उनकी तैयारी करवाई जाती है निःशुल्क। ठीक है, अगली योजना आपकी है इसमें 7वें नंबर पे, इस योजना को पढ़ेंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। इस योजना का उद्देश्य क्या है? बाल गोपाल योजना क्यों रखा नाम? प्रारंभ होता है इसका 29 नवंबर 2022 को। कब? 29 नवंबर 2022 को। प्रावधान की बात करें तो कक्षा 1 से 5 के अंदर 15 ग्राम यानी कि 150 मिलीलीटर दूध, ठीक है, कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए। अब कक्षा 6 से 8 की बात करें, जिसमें 20 ग्राम यानी कि 200 ml 200 मिलीलीटर दूध, इसमें जो कक्षा 6 से 8 तक है उनके लिए प्रावधान है। नोट, इसमें विशेषकर बात भी बताई गई है बुधवार और शुक्रवार को। ठीक है, ये कब है? बुधवार व शुक्रवार को ये विशेषकर नोट दे रखा है। ये 2 डे हैं जिसके अंदर आपको ये प्रावधान दिया गया है। ठीक है, उद्देश्य है कि नामांकन में वृद्धि करने के लिए इसका उद्देश्य है। और ड्रॉप आउट का मतलब जो बच्चे 8वीं पास करके छोड़ देते हैं या 10th पास करके छोड़ देते हैं, फिर 5वीं पास करके छोड़ देते हैं, तो उन ड्रॉप आउट को रोकने के लिए। और पोषण में सुधार, कि बच्चों में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, उस तरह की बीमारियों को रोकने के लिए, ड्रॉप आउट को रोकने के लिए और नामांकन जो वृद्धि है उसको बढ़ाने के लिए इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। ये योजना का उद्देश्य याद रखना, बाल गोपाल योजना का। ठीक है, और 29 नवंबर 2022 को इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, अगली योजना है मेरे प्यारे साथियों, ध्यान रखिए, ये प्रश्न पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना यानी कि इसका प्रारंभ होता है 22-23 के अंदर। ठीक है, प्रावधान है इसमें ऐसी बालिकाएं, ऐसी महिलाएं जो नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती। क्या? नियमित रूप से कॉलेज नहीं जा सकती, उनकी फीस का पुनर्भरण करना, उनकी फीस को पुनः उनको प्रदान करना, ये आपका बालिका दूरस्थ शिक्षा का योजना का इसमें मतलब प्रावधान था, ये याद रखना है। ठीक है, अगला है मेरे प्यारे साथियों, ये योजना आपकी है अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना। कौन सी योजना है? अब्दुल कलाम, यानी कि अपने पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के नाम पर इनकी योजना का नाम रखा है। प्रारंभ है आपका सत्र 22-23 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। विभाग आपका 2000 विद्यार्थियों को अकादमिक और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर चयन कर दूसरे राज्यों में यानी कि 10 दिन निःशुल्क भ्रमण द्वारा उनका व्यक्तित्व विकास करना, यानी कि एक ऐसे लेवल की परीक्षा करवाई जाती है जो कि आपके अकादमिक और सांस्कृतिक रूप से परीक्षा, जिसमें आप बच्चे पास होते हैं, चयन करके दूसरे राज्यों के अंदर 10 दिन के भ्रमण को करवाया जाता है। यानी कि आप अच्छे अंक से प्राप्त होते हैं तो आप उस अलग राज्य में आपको दौरा करवाया जाता है, घुमाया जाता है। ये योजना है आपके 9th नंबर पे। अब अगली योजना की बात करते हैं, आपके 11th नंबर पे है। साथियों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अब मैं पार्ट 1 ऑलरेडी कर सका हूँ, ये पार्ट 2 पार्ट 3 आप लंबा देखोगे नहीं, इसलिए ज़रूर से इस वीडियो को पूरा कवर कर लेना। अगली अपने 10वीं योजना है साथियों, ध्यान से पढ़िए। देखो 10वीं योजना आपकी क्या कह रही है? राजस्थान अंबेडकर DBT वाउचर योजना। देखो ये योजना कई बार मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंबेडकर DBT वाउचर योजना क्या है। प्रारंभ है इसका साथियों, प्रारंभ किया गया था इसका 1 मई 2021 को। 1 मई 2021 को इसकी शुरुआत होती है। उद्देश्य क्या है? देखो, राजस्थान राजकीय कॉलेजों में जो अध्ययनरत आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, जो आवासीय सुविधाओं के लिए वाउचर मतलब प्रदान किया गया था। वाउचर का मतलब है, वो आपको समझाते हैं, जो बच्चे आप मतलब घर से दूर रहते हैं, सिटी में रहते हैं और वो रूम किराया लेके रहते हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा ये पैसे पेमेंट दिया जाता है 2000 हर महीने, ऐसा कुछ है। तो वो आपकी योजना है, जिसके अंदर प्रावधान है साथियों, गत वर्ष न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले यानी कि 5500 छात्रों को लाभ दिया जाता है। यानी कि गत वर्ष की बात होती है, यानी जो विद्यार्थी वर्तमान में जिस कक्षा में है उससे गत वर्ष में जिसने अगर 75% अंक से प्राप्त हुआ है, अगर उसमें 5500 छात्रों के अंदर उसका नाम आता है तो उसको ये लाभ दिया जाता है। जिनके माता पिता की आय लगभग 2.5 लाख यानी कि SC ST MBC और 1.5 लाख यानी OBC और तथा 1 लाख आपके EVS से कम हो, ठीक है, ये रुपए से कम हो, तो उनको ये लाभ मिलेगा। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका सत्र याद रखना विशेषकर। ठीक है, अगला
अगली योजना है आपकी 11वें नंबर पे कि विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना। विधवा और परित्यक्ता महिलाओं के लिए आपकी मुख्यमंत्री संबल योजना यानी कि सत्र 2015-16 में इसका प्रारंभ होता है, यानी शुरुआत होती है। निजी क्षेत्र में के शिक्षक और प्रशिक्षण संस्थाओं में बीएड करने वाली यानी कि विधवा और परित्यक्ता छात्राध्यापिका की फीस का पुनर्भरण करना। ठीक है, तो ये आपको ये भी याद रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है ये भी। 12वें नंबर पे है साथियों, फटाफट करेंगे, मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना है 22-23 के अंदर इसकी शुरुआत होती है और राजस्थान राजकीय स्कूलों में अध्ययनरत जो कि ईवीएस वर्ग के कक्षा 10वीं-12वीं बोर्ड परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 50,000 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है, ये प्रावधान है, विशेषकर याद रखिएगा। अगली योजना है साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट, योजना को पढ़िए, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा यानी कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा सत्र 2014-15 के अंदर शुरुआत होती है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा ये आयोजित करवाई जाती है परीक्षा। ठीक है, और इस परीक्षा का आयोजन यानी कि 3 प्रकार की परीक्षा होती है। राज्य प्रतिभा खोज यानी कि 50 विद्यार्थियों के अंदर होती है, इसमें 50 विद्यार्थी होते हैं। गणित व विज्ञान राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा यानी 50 विद्यार्थी। कला एवं वाणिज्य प्रतिभा खोज परीक्षा 50 विद्यार्थी। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की परीक्षा होती है। प्रावधान की बात करें तो 10वीं-12वीं की कक्षाओं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी जिन्हें कक्षा 9 व 11वीं में 50% अंक प्राप्त किए हो वो इसमें इस परीक्षा का हिस्सा बन सकता है। ठीक है, अगली बात करते हैं, इसमें छात्रवृत्ति मिलती है, स्कॉलरशिप प्रत्येक स्तर पर 80% से अंक प्राप्त करने वाले को 1,250 रुपये यानी कि स्कूल स्तर पर 2,000 और कॉलेज स्तर पर प्रति माह देय होगा। ठीक है, और प्रोत्साहन इसमें भी ये भी है कि प्रथम स्थान वालों को 4,000 और सेकंड व 20वें सेकंड स्थान से लगा के 20वें स्थान वालों को 2,000 रुपये दिए जाते हैं। इसमें 4,000 और इसमें 2,000। ठीक है, तो ये प्रोत्साहन ये भी इनका सरकार द्वारा देय होता है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला है साथियों, अगली योजना है आपके ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना। क्या है देखो, प्रारंभ होता है 2017-18 के अंदर इसका, और 2 प्रकार से संचालित है। 14वें नंबर की योजना कैसे 2 प्रकार से संचालित कैसे हैं, अगला पढ़ते हैं। देखो ये 2 प्रकार से संचालित है ऐसा बता रखा है, तो इसको पढ़ते हैं अपन। ये साथियों देख सकते हो आरटीई नियम 2011 के नियम यानी चार्ट 4 के हिसाब से बता रखा, कक्षा 1 से 5 तक यानी कि 1 किलोमीटर दूर यानी कि 1 किलोमीटर दूर रहने वाले विद्यार्थियों को 10 रुपये प्रति उपस्थिति पर दिए जाते हैं। 10 रुपये मतलब 10 किलोमीटर से दूर 1 किलोमीटर दूर रहने वाले विद्यार्थियों को अगर वो क्लास में पढ़ने जाता है कक्षा 1 से 5 तक, उनको 10 रुपये दिए जाएंगे। और कक्षा 6 से 8 तक विद्यार्थी जो अगर नियमित रूप से स्कूल जा रहा है, उपस्थिति दे रहा है 2 किलोमीटर दूर रहने वाले, उनको 15 रुपये दिए जाते हैं। तो 2 प्रकार की योजना है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला है साथियों एक और है, देखो सेकंड है साथियों, इसमें कक्षा 9 से 12 तक जो विद्यार्थी हैं 5 किलोमीटर दूर पैदल से वापस स्कूल में जा रहे हैं तो उनको 20 रुपये दिए जाते हैं। तो ये क्लास वाइज है, कक्षा 1 से 5 10 रुपये, 6 से 8 आपके 15 रुपये और 9 से 12 20 रुपये। ठीक है, अगली योजना है आपकी बहुत ही शानदार योजना है आपकी, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिलिंग वितरण करना। यानी कि विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क साइकिल वितरण करना। इसका प्रारंभ होता है साथियों 2 फरवरी 2022 को। 2 फरवरी 2022 को इस योजना का शुरुआत होता है। प्रावधान की बात करें, इसमें 32 जातियों के कक्षा 6 से 11 तक जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं जिन्होंने प्रत्येक कक्षा में 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी को इसमें लाभ मिलेगा। ठीक है, अगली योजना आपकी होती है साथियों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है, ये भी ध्यान से पढ़िएगा। देखो राजस्थान एकल या द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार 2012 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। एकल पुत्री या फिर द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार यानी कि कक्षा 10वीं एवं 12वीं बोर्ड के अंकों के आधार पर अपने माता पिता की एकल या द्विपुत्री संतान होने पर ये आपको बोर्ड अंकों के आधार पर योजना फायदा होता है। जिला स्तर पर 11,000 रुपये, राज्य स्तर पर 31,000, 12वीं स्तर पर आपके 51,000 रुपये देय होते हैं। ठीक है, तो ये प्रावधान है, ये याद रखना है। एकल व द्विपुत्री योग्यता पुरस्कार योजना। अगली योजना है साथियों आपके 17वें नंबर पे राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण। राजस्थान निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण यानी कि प्रारंभ आपका 29 नवंबर 2022 को होता है। प्रारंभ कब होता है? 29 नवंबर 2022 को। प्रावधान की बात करें तो कक्षा 1 से 8 तक राज्य के स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को 2 ड्रेस का कपड़ा यानी कि 200 रुपये सिलाई भी दी जाती है। यानी कि कपड़ा भी दिया जाता है 2 ड्रेस कोड का, और इसमें आपको 200 रुपये सिलाई भी दी जाती है। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 2022 के अंदर इसकी शुरुआत होती है। 17वें नंबर की योजना काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। अगली आपके 18वें नंबर की योजना आती है साथियों राजीव गांधी डिजिटल योजना। राजीव गांधी डिजिटल योजना इसका प्रारंभ होता है 2013-14 के अंदर। प्रावधान की
प्रावधान है साथियों इसमें राजकीय स्कूलों में कक्षा 8वीं बोर्ड उत्तीर्ण विद्यार्थी इसके पात्र हैं। राज्य स्तर पर यानी कि 75% अंक प्राप्त यानी कि 6,000 विद्यार्थी। ठीक है, जिला स्तर पर 70% अंक प्राप्त यानी इसमें 75 थे राज्य स्तर पे, और जिला स्तर की बात करें तो 70%, तो 100 विद्यार्थी इसमें लिए जाएंगे। ठीक है, जिला स्तर पे और राज्य स्तर पे 6,000 विद्यार्थी, सो इसमें 100 विद्यार्थी लिए जाएंगे। प्रावधान है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है, इसको भी याद रखिएगा। अगली योजना है मेरे प्यारे साथियों, ये अगली और लास्ट योजना है आपकी, है ना, राजस्थान सरकार की, कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, यानी कि कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, यानी कि सत्र प्रारंभ ये हुआ था 2007-8 के अंदर। ठीक है, प्रावधान की बात करें चाहते हो तो KGBV यानी कि स्कूलों में कक्षा 8 उत्तीर्ण वे बालिकाएं जिन्होंने 10वीं 12वीं बोर्ड में 50% अंक प्राप्त किए हैं, उन्हें कक्षा 12वीं 11वीं में 2,000 रुपये, ठीक है, 5 वर्ष तक दिए जाएंगे, और स्नातक में जो अगर 4,000 रुपये 3 वर्ष तक के लिए दें होंगे। ठीक है, तो ये आपको विशेषकर ये योजना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी योजनाएं मैंने राजस्थान गवर्नमेंट की करवाई है, यानी राज्य स्तर की योजनाएं करवाई है, बाल कल्याणकारी योजनाएं, उसको पढ़िएगा और एक एक पॉइंट को याद रखिएगा, कब करवाई, उसके सत्र याद रखना, प्रावधान याद रखना है, और आपको उसका उद्देश्य, सब चीज़ें याद रखनी, विशेषताएं याद रखनी। अब साथियों अगला आपका जो टॉपिक है वो मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा, पर वो टॉपिक आप देख लो। सबसे पहले अगला टॉपिक अपन जो अगले 3rd पार्ट के अंदर पढ़ने वाले हैं वो है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना। क्या है बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना? अगर आपने ये पार्ट 2 देखा है तो पार्ट 3 भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसमें नहीं करवा पाऊंगा। पार्ट 3 देख लेना, क्योंकि आपके तीनों वीडियो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखिएगा। ये कलाम एकेडमी द्वारा जारी प्रश्न पत्र है जो कि आपको देखना चाहिए और आपके एग्जाम के अंदर हूबहू आ सकता है। ठीक है, 3rd पार्ट का इंतजार कीजिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।